कहानी की शुरुआत में हम हेनरी नाम के एक हद से ज्यादा सीधे आदमी को देखते हैं जो टोल टैक्स बूथ पर अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था। उसके चेहरा ऐसा लग रहा था कि मानो उसकी जिंदगी बहुत बोरिंग चल रही है। सुबह जब वह घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने भी कह दिया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे याद है जब तुम करते थे। सब कुछ बहुत अलग था। उनकी बातचीत चल रही थी कि तभी दरवाजा खटखटाया। जब हेनरी ने दरवाजा खोला, दरवाजे पर देखा एंडी उसका दोस्त खड़ा था। उसके साथ ही जो नाम का एक आदमी भी था जिसकी हालत बहुत खराब हो रही थी, जो बार बार उल्टी कर रहा था। डेबी एक नर्स थी तो वो मदद कर रही थी उसकी, उससे अंदर ले आई। तभी एंडी ने हेनरी से कहा कि भाई आज इसका बास्केटबॉल टीम से मैच है, इसके जगह तू खेल लेगा क्या। हेनरी ने मना करने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन एंडी उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसने जबरदस्ती उसको जर्सी पहनाई और हेनरी को अपने गेम खिलाने ले गया। हेनरी ने पूछा कि भाई कितनी दूर है। एंडी ने कहा बस भाई 15 मिनट का रास्ता हो रहा है। तभी एंडी ने गाड़ी रोकने को कहा और यह कहकर चला गया कि हम बस थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं, बस खाने पीने के सामान लेने जा रहे हैं, तू यहीं पर बैठा रहियो और गाड़ी चालू रखियो, ठीक है ना। तभी जाते एंडी और उसके दो साथियों ने मास्क पहन लिया। बाकी दो लोग तक हेनरी को जानते भी नहीं थे। वो तीनों अपनी अपनी बंदूकें निकालकर बैंक में घुस गए। बेचारा हेनरी को अभी तक पता भी नहीं था कि वो बैंक लूटने आए हैं और वह उनका ड्राइवर है। कुछ देर बाद बैंक से निकले, इधर उधर भागने लगे। इतने ही मौजूद एक गार्ड ने हेनरी को देख लिया। उसने बिल्कुल चोरी जैसी टी शर्ट पहनी हुई थी, इस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस वाले ने हेनरी से बहुत पूछने की कोशिश की कि बता दे अपने साथियों का नाम है, लेकिन हेनरी एंडी के अलावा किसी को भी नहीं जानता था। वह इतना सीधा था कि एंडी का नाम भी नहीं लिया कि यह सोचा कि है जैसा भी है दोस्त तो मेरा ही है। इस वजह से बैंक को लूटने की कोशिश में जुर्म में हेनरी को 3 साल की सजा सुना दी गई। जेल में जाते ही उसकी मुलाकात मैक्स से हुई। मैक्स हेनरी से बहुत अच्छे से बात करने लगा। अगले दिन नाश्ता करते वक्त मैक्स ने हेनरी से कहा कि यहाँ हर कैदी के कुछ न कुछ सपना हुआ करते थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में कोई न कोई अनहोनी हो गई और वो यहाँ पहुँच गए। तुम्हारा सपना क्या है? हेनरी ने जवाब दिया कि मेरा कोई सपना नहीं है। ये सुनते हुए मैक्स ने कहा कि सपना ना देखना ये सबसे बड़ा जुर्म है, तो बताओ क्या है तुम्हारा सपना। हेनरी ने फिर से यही जवाब दिया। तो मैक्स ने कहा कि ऐसी जिंदगी क्या फायदा जिसका कोई सपना ना हो। तभी एक कैदी ने कहा कि सबको यकीन है कि हेनरी ने कुछ नहीं किया है। हेनरी ने भी कहा कि मैंने कुछ नहीं किया अभी तक भाई। इस पर मैक्स ने उसको कहा कि तुमने अभी तक जेल में बिताया हुआ समय ऐसा लग रहा है कि तुमने कुछ ना कुछ किया है। बाहर सबको ऐसा ही लगेगा कि तुमने कोई तो जुर्म किया है। खैर जल्दी हेनरी की छुट्टी हो गई और सबसे पहले वह डेबी से मिलने गया, मगर जब जो ने दरवाजा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया। और तो और डेबी के पेट में उसका बच्चा भी था। ये सब देखकर हेनरी मन ही मन सोचने लगा कि कैसे उसकी एकदम से जिंदगी बदल गई। डेबी ने हेनरी को उसका पूरा सामान दिखाया और उससे पूछने लगा कि आगे तुम क्या करने वाले हो। हेनरी ने कोई जवाब नहीं दिया और तभी जो आ गया। उसने हेनरी को एक बिजनेस का ऑफर दिया और यह कहा कि कोर्ट में मेरा नाम न लेने के लिए शुक्रिया, मगर हेनरी ने कहा कि मैं तुम्हारा नाम जानता ही नहीं था और वह से चुपचाप चला गया। बाद में हेनरी ने उसी बैंक के सामने जाकर खड़ा हो गया जहाँ से उसकी सारी वारदात शुरू हुई थी, लेकिन तभी एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वह जमीन पर गिर गया। वो गाड़ी जूली नाम की एक औरत चला रही थी। जूली ने हेनरी से बहुत बुरा कहा और बाद में पूछा कि तुम ठीक हो। तभी वहाँ बैंक का गार्ड भी आया और एम्बुलेंस बुलाने को कहने लगा, लेकिन हेनरी ने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद गार्ड ने उसे सहारा देते हुए पास वाले कैफे में ले गया जहाँ जूली भी आ गई उसके पीछे पीछे। और हेनरी ने जूली से कहा कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। इस पर जली ने कहा कि मुझे मत देखो, सड़क को देख के चलो। यह कहकर वहाँ से चली गई। जब हेनरी बाथरूम में गया तो उसकी नजर दीवार पर चिपकी हुई न्यूज पर पड़ी। 80 साल पुरानी उस न्यूज़पेपर कटिंग में एक बैंक में हुई एक चोरी का जुड़े हुए आर्टिकल था। वह चोरी एक अंडरग्राउंड टनल से जारी थी जो बैंक के पीछे मौजूद एक थिएटर से जुड़ी हुई है। यह टनल बिल्कुल बैंक के तिजोरी के नीचे से जाती है। इसके बाद हेनरी सीधा मैक्स को मिलने के लिए गया और जेल में जाकर कहा कि मुझे मेरा सपना मिल गया है, उस बैंक को लूटना ही मेरा सपना है जिसके चक्कर में मैं यहाँ पहुँच गया। सजा जब काटनी है तो कम से कम चोरी करके काटू ना भाई। मैक्स ने कुछ समझ नहीं आया तो हेनरी ने कहा कि क्या तुम बैंक लूटने में मेरा साथ दोगे। मैक्स ने उससे पूछा कि तेरे पास कोई प्लान है क्या, ऐसे ही हवा में चल रहा है। जिस पे हेनरी ने कहा कि तू चिंता मत कर, मेरा एकदम टॉप क्लास का प्लान है। ये सब होने के बाद हेनरी थिएटर में चला गया और वही जूली अपने नाटक के रिहर्सल कर रही थी। जूली ने नाटक करते समय उसके डायरेक्टर काफी डांटने लगा और वह वहाँ से निकल के कॉफी शॉप में आ गई। जाते जाते उसने हेनरी से कहा कि क्या तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे हो। हेनरी ने मना कर दिया और उसके पीछे कॉफी शॉप तक चला गया। वह कॉफी पीते पीते हेनरी जूली की एक्टिंग की तारीफ करने लगा। तभी जूली ने हेनरी से कहा कि तुमने एक्सीडेंट की कंप्लेंट ना करने के लिए
थैंक्स। और दूसरी तरफ जेल में मैक्स ने अपने पेरोल अप्लाई कर दिया। कुछ सवाल पूछने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। हेनरी ने मैक्स को पहले ही समझा दिया था कि ऑफिसर के सामने कैसे पेश आना है। जब हेनरी उसे जेल के बाहर लेने आया तो मैक्स उससे पूछने लगा कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है। हेनरी ने कहा कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। दरअसल हेनरी पैदल ही मैक्स को लेने निकल गया था। इस पर मैक्स भड़क गया और बोला कि पागल के चक्कर में गलत बाहर आ गया। हेलो, वापस ले लो मुझे, वापस ले लो, मुझे बाहर नहीं जाना। लेकिन जब हेनरी ने अपना प्लान मैक्स को सुनाया तो बताया तो मैक्स भी पागल हो गया। इतना भारी प्लान था वो। यही है तुम्हारा प्लान? सेम इसी तरह 80 साल पहले बैंक को लूटा गया था और तुम्हारे पास बंदूक वगैरह है। लेकिन हेनरी ने इसके लिए भी मना कर दिया गया। यह कहते ही मैक्स ने पागल की तरह गुस्सा करने लग गया। लेकिन हेनरी ने भी इसके लिए मना कर दिया, यह कहते हुए कि मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इस पर मैक्स ने कहा कि हाँ बे मदर टेरेसा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पिछली बार जब चोरी हुई उसके बाद यह भी तो हो सकता है कि बैंक वालों ने तिजोरी की लोकेशन बदल दी और अब वहाँ से टनल के ऊपर से कोई नहीं जा सकता। इस बात का पता लगाने के लिए उन्होंने बैंक जाना होगा। बैंक में जाकर वहाँ असिस्टेंट मैनेजर से मिले। उन्हें अंदर जाते हुए बैंक के गार्ड ने बहुत ध्यान से देखा। मैक्स ने बैंक के असिस्टेंट मैनेजर से बातचीत करते हुए बड़ी चालाकी से बैंक के 4 रुपए की डिटेल निकलवा ली। बैंक को बनाया गया है तब से उसकी तिजोरी की कभी भी अपनी जगह चेंज नहीं करी गई। उसने यह सब इतनी चालाकी से किया कि मैनेजर को घंटा शक नहीं हुए। लेकिन गार्ड्स की नजर अभी भी उनके ऊपर ही थी। इसके बाद दोनों उसी टनल की जांच करने के लिए थिएटर में गए। वहाँ जूली हैरान हो गई इनको देखकर। इस बार तो मैक्स भी उसके साथ था। तभी मैक्स बोल पड़ा कि जब मैं जवान था तो मैंने यहाँ बहुत सारे प्लेस किए। मैं हेनरी को यहाँ दिखाने लेके आया हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है अगर मैं इसको थिएटर के अंदर ले जाऊँ तो? अंदर जाते हुए जूली ने मैक्स से पूछा कि आपने कौन कौन से शो नाटक किए यहाँ पे? फिर मैक्स ने कहा कि मेरी यहाँ बहुत सारी यादें हैं तो मैं थिएटर का कोना कोना देखना चाहता हूँ, जिसके लिए मैक्स को यहाँ परमिशन भी मिल गई। मैक्स के जाते ही जूली ने हेनरी से पूछा कि ये तुम्हारा पिता है क्या? जिस पर हेनरी ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, अच्छा दोस्त है सिर्फ। दूसरी तरफ थिएटर का एक आदमी मैक्स को थिएटर दिखाने ले गया टनल वाले दरवाजे के पास और मैक्स उसकी जायज लेने लगा। दूसरी तरफ जूली हेनरी से सवाल करने लगी कि तुम अभी क्या करते हो? तो हेनरी ने सीधा सीधा जवाब दिया कि मैं भी जेल से छूटा हूँ। जिसके बाद उन्होंने आज शाम को डिनर का मिलने का एक प्लान बनाया। घर जाकर मैक्स ने हेनरी को बताया कि वह टनल एक ग्रीन रूम की दीवार के पीछे जाती है, तो हम कुछ भी करके उस ग्रीन कलर का हथियाना पकड़ना है। लेकिन हेनरी का ध्यान तो सिर्फ तैयार होने में था क्योंकि जूली के साथ उसे डेट पर जाना था। और मैक्स से पूछा कि मैं कैसा लग रहा हूँ? तो मैक्स ने कहा हंसते हुए कि तुम हमेशा की जैसा लग रहे हो और जाओ अपने डेट को एंजॉय करो, बाद में करेंगे अपनी प्लानिंग। उनकी डेट के दौरान जूली ने हेनरी को बताया कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरा नाम जाने। उनकी डेट के दौरान हेनरी ने जूली को पूरा सच बताया कि मैं कैसे जेल गया था, कैसे क्या हुआ, मैंने लूटा नहीं था बैंक, फिर भी मेरे को जेल में डाल दिया। हेनरी ने अब कहा कि सच में उसे बैंक लूटना है। जूली उसका प्लेन सुनकर हैरान तो काफी हुई थी। अब उसे हेनरी के साथ पसंद आने लग गया। फिर दोनों घर गए और अब उनके बीच में नजदीकी बहुत ज्यादा बढ़ने गई। अगली सुबह हेनरी जब जूली के मैक्स के घर गया तो मैक्स जूली के देखकर खुश नहीं था। तो हेनरी ने एक मैक्स के कहा कि टेंशन मत ले भाई, ये मेरे साथ है, कोई लोड वाली बात नहीं है। लेकिन तभी मैक्स हेनरी को साइड में ले जाकर उसका भड़क गया कि तुमने इसे पूरा प्लान क्यों बताया? थोड़ी देर बाद खाना खाते वक्त जूली ने मैक्स से पूछा कि तुम जेल क्यों गए थे? जिससे मैक्स ने बताया कि मैंने कोई मर्डर करा है। इस पर जूली ने उससे पूछा कि तुम्हें इतने सारे मर्डर किए हैं क्या? तुमने पकड़ जाने का डर नहीं है? इस पर मैक्स ने कहा कि मुझे जेल जाना पसंद है, मेरी तो फेवरेट जगह है वो। थिएटर जाते वक्त जूली और हेनरी को एक आइडिया आया कि हम क्यों ना थिएटर के अंदर ऑडिशन रख दे, इससे हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल पाएगा। लेकिन कुछ देर बाद मैक्स को आइडिया आया कि क्यों ना जिस एक्टर का वो ग्रीन रूम है उसको हम निकाल दे और हेनरी को वहाँ रोल दिया जाए, फिर हम आराम से खुदाई कर पाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इस पर हेनरी ने कहा कि मुझे कहाँ एक्टिंग आती है, लेकिन मैक्स ने उसको पूरा चढ़ा दिया। अबे शकल देख अपनी, नेचुरल एक्टर है तू, इससे बढ़िया कोई कर पाएगा क्या? कुछ देर बाद वह एक्टर खुद ही प्लेन छोड़कर चला गया, यह कहकर कि उसे बहुत बड़ी पिक्चर में मिल गई है। लेकिन असल में मैक्स ने उसे बेवकूफ बनाया था। जब ये बात जूली को पता चली तो जूली गुस्सा हो गई। तुम लोगों मेरा करियर खराब करना चाहते हो क्या? हेनरी ऑडिशन देने आया और वो सेलेक्ट भी हो गया। अब उन्हें और भी आसानी हो गई अपना काम पूरा करने में, मगर उन दोनों के एक दिन में ये काम होने का पॉसिबल नहीं था। टनल का काम बहुत ज्यादा था। उन्होंने जो को अपनी टीम में शामिल करने का फैसला किया। बहुत समझाने के बाद जो इस काम करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन सुरंग को देखते ही जो बोला ये सब करने की क्या जरूरत है, तुम सीधा बंदूक लेके बैंक में जो चोरी कर लो ना। इस पर मैक्स ने जवाब दिया कि तुम्हारी तरह बेवकूफ चोर नहीं है। धीरे धीरे काम चलने लगा। इस काम के साथ साथ हेनरी अपने रोल के लिए काफी डेडिकेट था। हेनरी जब सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहा था, उसे जिंदगी में कुछ नया करना था। एक रात जब वो अपना काम करके घर जा रहा था तो उस
उस बैंक वाले गार्ड ने उन्हें रोक लिया और जिससे हेनरी को गिरफ्तार किया था। पुलिस वाले ने कहा कि तुम वही हो ना जिसे बैंक लूटने वाले के साथ आए थे। हेनरी ने गार्ड्स को चलने को कहा और एक कार के अंदर बिठा के एक शांत जगह ले गया और बोला कि तुम चाहते क्या हो। फ्रैंक ने बताया कि हर महीने हमारी गाड़ी पास वाले बैंक में जाती है सारी करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए। उस तिजोरी में लगभग उस टाइम 100 करोड़ रुपए होते हैं। कोई बेवकूफ ही होगा जो बैंक को और किसी समय लूटने की कोशिश करेगा। मैं अंदर से तुम्हारी आदमी बन करके अलार्म बंद कर सकता हूँ। अगले दिन थिएटर में जूली को रोने वाले सीन के दौरान डायरेक्टर ने कहा कि तुमने कभी प्यार नहीं किया क्या? दिल नहीं टूटा क्या तुम्हारा? यही तेरी दिक्कत है, बिना इस फीलिंग के तुम कभी एक्टर नहीं बन पाओगी। 5 मिनट का ब्रेक होने वाला जूली बाथरूम में जाकर रोने लगी। हेनरी ने पूछा क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तभी जूली फुट फुट कर रोने लगी। उसने कहा कि हाँ नहीं हुआ मुझे किसी से प्यार, क्या करूँ मैं, लेकिन मुझे एक्ट्रेस तो बनना है ना। इस पर हेनरी ने कहा कि प्यार करती हो तुम मुझसे, बस तुम्हें अभी पता नहीं है और मुझे यकीन है तुम बहुत बड़ी एक्ट्रेस बनोगी। फिर दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे को चूम लिया। रात को मैक्स और हेनरी चोरी करने का प्लान कर रहे थे, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। हेनरी ने जाके दरवाजा खोला तो जो और एंडी वहाँ खड़े थे। एडी ने कहा कि जो ने तुम्हारे प्लान के बारे में मेरे को सब बता दिया, अब मैं तुम्हारे प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। लेकिन मैक्स को कभी एडी पसंद नहीं था। एडी ने कहा फिर भी मैं तुम्हारे प्लान में शामिल होना चाहता हूँ। अगले दिन मैक्स और हेनरी शो के अंदर जा ही रहे थे कि तभी बाहर बोर्ड दिखा कि कुछ दिन में उनका शो होने वाला है। इस बात से वो दोनों परेशान होने लगे और बोलने लगा कि इस बार मेरे को नहीं लगता अपन चोरी कर पाएंगे, क्योंकि हेनरी जूली से प्यार करने लग गया था। मैक्स ने कहा कि हमको चोरी करके जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन हेनरी ने कहा कि मैं जूली को छोड़ के नहीं जाने वाला। तो मैक्स ने उसकी गर्दन पकड़ के बोला तुमने मेरे को जेल से बाहर क्यों निकाला? फिर मैक्स ने कहा कि मैं कुछ ना कुछ कांड करके जरूर जाऊंगा। रात को जूली और हेनरी एक कमरे में मिले। हेनरी ने जूली को बताया कि शो के पहले दिन हमको बैंक लूटना होगा और यहाँ से भागकर कैलिफोर्निया चल जाऊंगा। तुम भी हॉलीवुड में काम करने के बाद तुम कैलिफोर्निया मिलोगी ना मुझसे। सुनकर जूली का गुस्सा बहुत ज्यादा फूट पड़ा। अगर तुम्हें प्यार ही नहीं करा तो पहले प्यार में विश्वास क्यों दिलाया? तुम्हें मेरा इस्तेमाल करके थिएटर में घुसना था ना। देखते ही देखते शो का दिन भी आ गया और बैंक लूटने का भी दिन भी आ गया। नाटक के डायरेक्टर ने सभी एक्टर्स को बुलाया और आज बोला कि तुम्हारा दिन है, अब हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं और पैसे का ट्रक भी आ गया। जैसे पुलिस वाले ने बताया कि हेनरी अपनी एक्टिंग खत्म करने के बाद अपने साथियों के पास चल जाता। सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा था। सबसे पहले उन्होंने औजार की मदद से ईंटों की दीवार तोड़ी और बाद में एक बड़ी सी वेल्डिंग मशीन की मदद से तिजोरी के लोहे को काटा। पुलिस वाले के इशारे मिलते ही मैक्स ने पहले ही तार काट दी, जिसकी वजह से अलार्म नहीं बजा। मगर तभी एडी ने मैक्स पर बंदूक तान दी। मैक्स को कहा चुपचाप यहाँ से निकल और एडी ने जो को भी कहा कि तू जल्दी से पैसा भर। जो को एडी की हरकत पसंद नहीं और तभी वहाँ हेनरी पहुंच गया और हेनरी पे भी बंदूक तान दी उसने। तभी मैक्स ने एडी के हाथ से बंदूक छीनकर पीटना शुरू कर दिया। इन सब के दौरान हेनरी के पैर पे गोली चल गई और हेनरी का उधर शो होने वाला था। हेनरी जैसे कैसे करके लंगड़ा के अपना सीन स्टार्ट करने लग गया। मैक्स ने एंडी को मारने के बाद उसके मुंह, हाथ, पैर और सब बांधकर पैसे लेके तीनों निकल गए। हेनरी ने एकदम से गाड़ी रोकने को कहा और जोर मैक्स को कुछ समझ नहीं आया वो कहना क्या चाहता है और उसने गाड़ी रोक भी दी और हेनरी ने ये कहकर कह चला गया कि मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। जो ने मैक्स से पूछे कहाँ गए ये? मैक्स ने बोला भाड़ में जाने दो इसे और हेनरी जल्दी भगेवा गया और जूली की एक्टिंग देखने के लिए चल गया। लंगड़ाते हुए स्टेज पे चल गया और जूली से कहा कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता और उसने जूली से कहा कि मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। और उधर नाटक में कुछ ऐसा चल रहा था और सब लोग जूली का हाँ करने का वेट करने लगे। तभी डायरेक्टर ने सारी लाइटें बंद कर दी और जूली पे पूरा फोकस कर दिया और सब लोग जूली का वेट करने लगे और जूली को भी अब लगने लगा कि हेनरी मुझसे प्यार करता है। जूली ने हाथ तो नहीं भरा लेकिन उसकी हाव धाव और भाव से लग रहा था कि उसने हाई बोल दिया। आखिर छोरे को छोरी मिल गई, पैसा तो वो ले लेगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।